तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतगणना की तैयारी पूर्ण। 4 जून को प्रातः 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग। 252 मुलाजिम संभालेंगे जिम्मा। जिन लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा उपचुनावों की मतगणना को लेकर जिले में सभी प्रशासनिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। वहीं 252 मुलाजिमों के स्टाफ को लोकसभा समेत विधानसभा उपचुनावों की मतगणना का जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी जतिन लाल ने कहा है कि मतगणना निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। काउंटिंग 4 जून को प्रातः 8 बजे शुरू होगी। जतिन लाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना केंद्रों और उनके आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया। वहीं मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने रविवार को डिग्री कॉलेज ऊना का दौरा कर वहां के मतगणना केंद्रों का निरीक्षण किया। उनके वहां सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना स्थल पर बैरिकेडिंग, समुचित सुरक्षा व्यवस्था समेत सभी इंतजामों का बारीकी से अवलोकन किया। हिमाचल में दूध हुआ महंगा। अमूल और ब्यास धेनु के 2 रुपये लीटर बढ़े दाम। जब देश में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही दूध कंपनी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी करना शुरू कर दी है। राजधानी शिमला में अमूल दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पहले अमूल दूध का आधा लीटर पैकेट 31 रुपये में मिलता था, अब 32 रुपये में मिलेगा। शहर में वेरका दूध के सप्लायर गिरीश शर्मा ने बताया कि यह रेट लागू हो गए। हालांकि अभी वेरका दूध के रेट नहीं बढ़े हैं। उधर कामधेनु हितकारी मंच ने अपने ब्यास धेनु दूध में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। वह शिमला और चंडीगढ़ में अब यह दूध 62 रुपये और प्रदेश के निचले हिस्सों में 60 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। वह नई कीमतें बुधवार से लागू हो जाएंगी। वह इससे पहले संस्था से फरवरी 2023 में दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायक के इस्तीफे मंजूर। अब होगा उपचुनाव। आखिरकार 73 दिन बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, आशीष शर्मा और KL ठाकुर के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। अब यहां उपचुनाव होंगे। राज्य विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सोमवार को इस्तीफे मंजूर करने का फैसला ले लिया। इस्तीफे मंजूर होने के बाद राज्य की 14वीं विधानसभा में विधायकों की संख्या 59 रह गई है। इनमें से 34 विधायक कांग्रेस के हैं तो 25 भाजपा के, यानी 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित करने के बाद जहां 6 रिक्तियां हो गई थी, अब कुल 9 सीटें खाली हो गई है। हालांकि उपचुनाव वाली 6 सीटों पर आज जितनी सीटें आएंगी उतना दोनों दलों के फायदा होगा। वो उल्लेखनीय है कि इससे पहले कांग्रेस के 40 विधायक थे, वे भाजपा के 25 और 3 निर्दलीय थे। कालका शिमला NH 5 पर सफर हो गया महंगा। 5 से 10 रुपये बढ़ा टोल। इस समय से वसूला जाएगा बढ़ा हुआ शुल्क। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सफर महंगा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सनवारा टोल प्लाजा में कलेक्शन कंपनी को निर्देश जारी कर दिए हैं। कंपनी ने 3 जून मध्य रात्रि से बढ़े हुए दाम वाहनों से लेना भी शुरू कर दिया है। NHAI ने 2 जून को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक व्यावसायिक वाहनों का 5 से 10 रुपये तक शुल्क बढ़ाया गया है। चाइल्ड केयर लीव पर 3 विभागों से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल सरकार ने महिला कर्मचारियों को 2 साल की पेड चाइल्ड केयर लीव देने को लेकर 3 मुख्य विभागों से रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी वेलफेयर विभाग से पूछा गया है कि यदि यह अवकाश राज्य की महिला कर्मचारियों को देना हो तो उसका क्या असर होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में इस बारे में हुई दूसरी बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने इन विभागों को यह भी कहा गया है कि वह पड़ोसी राज्यों में भी जारी व्यवस्था के बारे में पता कर लें। इससे पहले मीटिंग के बाद कार्मिक विभाग को भी यही निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य, शिक्षा और वेलफेयर जैसे विभागों में सबसे ज्यादा महिला कर्मचारी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद मुख्य सचिव की कमेटी बना दी गई है। 2 बैठकें हो चुकी है और तीसरी बैठक में अब फैसला हो जाएगा। हिमाचल में मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी। पता चल गया मंडी सीट का मूड। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 7वें और आखिरी चरण का मतदान संपन्न हुआ। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट पर हुए चुनाव और 6 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटिंग के फाइनल आंकड़े जारी किए जा चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक हिमाचल की 4 लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में 70.90% मतदान हुआ। हमीरपुर में 71.56%, कांगड़ा में 67.89%, मंडी में सबसे ज्यादा 73.15% और शिमला में 71.26% मतदान हुआ। वह सबसे अधिक वोटिंग मंडी में हुई है। क्या चुनाव रिजल्ट के बाद गिर जाएगी सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार? एक्सिस माई इंडिया के आंकड़ों ने चौंकाया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल से पूर्वानुमान आने के बाद से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर बनती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और विधानसभा उपचुनाव वाली 6 सीटों पर भी बीजेपी के जीत के पूर्वानुमान है। एक्सिस माई इंडिया का दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो हिमाचल में सुक्खू सरकार गिर सकती है।
पंडोगा स्कूल में विद्यार्थियों को जल्द मिलेगा आधुनिक कक्षाओं का लाभ। जब कमरों की कमी से जूझ रही राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोगा के लिए जल्द नई आधुनिक कक्षाएं तैयार हो जाएगी। वह स्कूल में नए कमरों का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। वह अनुमान के मुताबिक इसी साल के अंत तक विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस नई कक्षाओं का निर्माण पूरा हो जाएगा। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंडोगा में करीब 1 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 कमरों के भवन का निर्माण चल रहा है। वह नए कमरों के निर्माण में सुरक्षा मानकों का पूरा ख्याल रखा गया। वह स्कूल की नींव सीमेंट और सरिये के पिलर से तैयार की गई है। वह इसके बाद 2 मंजिल के भवन में 1 मंजिल तैयार की जा चुकी है, वहीं दूसरी मंजिल का कार्य चल रहा है। चुनाव के दौरान सस्पेंड कर्मचारियों को बहाल करने की मांग। जय प्रवक्ता स्कूल न्यूज संघ के जिला प्रधान सुनीत सिंह राणा एवं महासचिव रविंद्र गुलेरिया ने जारी बयान में कहा है कि शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग ने अपने चुनावी ड्यूटी का निर्वहन पूरी कर्मठता के साथ किया है। अगर कहीं ईवीएम इत्यादि को लेकर कोई गलती अध्यापकों से हुई है तो उसके लिए प्रशासन को कड़ाई से पेश नहीं आना चाहिए। ऐसे में किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बहुत सारे अनुभवी एवं उच्च प्रभाव वाले कर्मचारियों ने सिफारिश करके अपनी चुनावी ड्यूटी कटवा ली थी, जिस वजह से बहुत सारी ड्यूटी पार्टियों में अनुभवहीन कर्मचारी भेजे गए, जिनके सहारे इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल था और गलती होना भी स्वाभाविक था। वह संघ ने जिलाधीश ऊना से गुजारिश की है कि मतदान प्रक्रिया में सस्पेंड किए गए कर्मचारी को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। 2 करोड़ 81 लाख रुपए के बिजली बिलों पर 19,000 उपभोक्ताओं ने मारी कुंडली। जिला में भीषण गर्मी के बीच यहां बार बार तारों सहित ट्रांसफार्मर के जलने का नुकसान विद्युत बोर्ड को झेलना पड़ रहा है। वह ऊपर से लेटल टिप बिजली उपभोक्ता अपने लंबित बिजली बिलों की समय पर अदायगी नहीं कर रहे हैं। वह इससे विद्युत बोर्ड पर आर्थिक तंगी का बोझ काफी बढ़ रहा है। वह विद्युत बोर्ड के अनुसार जिला ऊना में करीब 19,000 विद्युत उपभोक्ता करीब 2 करोड़ 81 लाख रुपए की बिजली बिलों की राशि पर कुंडली मारे बैठे हैं। वह लंबित राशि में घरेलू बिजली मीटर के उपभोक्ता 1 करोड़ 51 लाख रुपये तो कमर्शियल उपभोक्ताओं में 1 करोड़ 3 लाख रुपये शामिल हैं। मैं अगर समय पर इन बिलों की अदायगी हो जाए तो यह बड़ी राशि विद्युत संबंधित रखरखाव के लिए काम आएगी। मैं लेटल टिप उपभोक्ताओं को बार बार हिदायत जारी करने सहित कनेक्शन काटने और लगाने में विद्युत कर्मियों का समय खपत हो रहा है। हालांकि बार बार उपभोक्ताओं को चेतावनी देने के बावजूद लंबित राशि को जमा नहीं कराया है। पंजाब के खिलचिया में HRTC की चलती बस में लगी आग, देखते ही देखते राख। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर से अमृतसर रूट पर जा रही बस में अचानक आग लग गई। यह घटना पंजाब के खिलचिया स्टेशन के समीप पेश आई है। मैं अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। मैं निगम के हमीरपुर डिपो के अधिकारी सूचना मिलने के बाद ही मौके के लिए रवाना हो गए। मैं इस दौरान बस में चालक और परिचालक के अलावा 14 यात्री सवार थे। मैं सभी यात्री, चालक और परिचालक का बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गए हैं। मैं हमीरपुर डिपो की बस हमीरपुर बस अड्डा से सुबह 10:30 बजे रवाना हुई। वह बस शाम 5:15 बजे के करीब ब्यास व अमृतसर के बीच स्थित खिलचिया स्टेशन के पास से पहुंची तो बस में अचानक अंगारियां उठने लगी। ऐसे में बस ड्राइवर ने तुरंत बस को ब्रेक लगाई और यात्रियों को बस से जल्दी नीचे उतारा। वह यात्री और बस ड्राइवर कंडक्टर जैसे ही नीचे उतरे तो बस से आग की तेज लपटें उठने लगी और देखते ही देखते बस आग से राख हो गई। वह बस में आग कैसे लगी इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाई है। कंगना ने किया रवीना टंडन का समर्थन, बोली घटना चिंताजनक। जो अपने बेबाकी के लिए चर्चित मंडी से भाजपा प्रत्याशी एवं अभिनेत्री कंगना रनौत ने बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन का समर्थन किया है। मैं सोशल मीडिया में स्टोरी अपडेट कर उन्होंने इस विवाद को लेकर अपनी राय रखी। मतगणना से एक दिन पहले व्यवस्थाओं के बावजूद उन्होंने खुलकर रवीना टंडन के पक्ष में आवाज बुलंद की। बता दें कि कंगना ने लिखा है कि रवीना टंडन के साथ जो हुआ वह चिंताजनक है। मैं घटना में विरोधी ग्रुप में 5 से 6 लोग और होते तो अभिनेत्री की पीट कर हत्या कर दी जाती। इस तरह के रोडवेज मामले निंदाजनक हैं। मैं इस मामले में जो भी दोषी हैं उन लोगों को फटकार लगाई जानी चाहिए। ऐसे हिंसक व्यवहार वालों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कालका शिमला NH 5 पर सफर महंगा, 5 से 10 रुपये बढ़ा टोल। इस समय बस से वसूला जाएगा बढ़ा हुआ शुल्क। जब कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सफर महंगा हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से सनबरा टोल प्लाजा में कलेक्शन कंपनी को निर्देश जारी कर दिए हैं। मैं कंपनी ने 3 जून मध्यरात्रि से बढ़े हुए दाम वाहनों से लेना भी शुरू कर दिया है। मैं NHAI ने 2 जून को इसकी अधिसूचना जारी की। इसके मुताबिक व्यावसायिक वाहनों का 5 से 10 रुपये तक शुल्क बढ़ाया गया। हालांकि इस बार कार, जीप, वैन और लाइट मोटर वाहनों चालकों को राहत दी गई है। मैं इससे पहले यह अधिसूचना 1 अप्रैल से लागू होनी थी, लेकिन NHAI ने आचार संहिता का तर्क देकर अधिसूचना को वापस ले लिया था। मैं प्रत्येक वर्ष अप्रैल में टोल प्लाजा का शुल्क बढ़ाया जाता है। मैं इस बार आचार संहिता के चलते जून से दरों को लागू किया गया। मैं अधिसूचना के अनुसार 20 किलोमीटर क्षेत्र में पंजीकृत वाहनों को भी अब 340 रुपये देने होंगे। मैं अधिसूचना के बाद कंपनी ने सिस्टम को अपडेट कर दिया है।
सीएम सुक्कू बोले अग्निशमन विभाग में शामिल होंगी एनडीआरएफ की बटालियन। जब मुख्यमंत्री सुखमंत्री सुक्कू ने कहा कि प्रदेश में आग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार गंभीर है, इसके लिए अग्निशमन विभाग में एनडीआरएफ की एक प्रशिक्षित बटालियन गठित करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि आग की घटनाओं को आसानी से काबू किया जा सके। सुक्कू ने सोमवार को सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष अब तक वनों में 1318 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। इन घटनाओं से 2789 हेक्टेयर हरित क्षेत्र सहित 12,718 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें 4 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रारंभिक वित्तीय नुकसान आंका गया है। 8 जून को 20,000 अभ्यर्थी देंगे डीएलएड की प्रवेश परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 जून को सुबह के सत्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024-26 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2024 डीएलएड सीईटी 2024 का आयोजन कर रहा है। इस परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सत्र 2024 से 26 के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस परीक्षा का संचालन प्रदेश स्तर पर स्थापित परीक्षा केंद्रों में 8 जून को किया जाएगा। डायरिया के कुल मामले हुए 207 सक्रिय, 163 2 और पंचायतों आई चपेट में। ग्राम पंचायत लंबलू व चमनेड़ के बाद अब 2 और पंचायतों में डायरिया फैल गया। ग्राम पंचायत बफड़ी व ग्राम पंचायत गसोता में भी डायरिया फैल गया। कुल मरीजों की संख्या 207 है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 163 है। 4 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। विभाग ने 4 पानी के सैंपल जाँच के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजे हैं। सोमवार को भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अग्निहोत्री ने ग्राम पंचायत लंबोलू के प्रधान की अध्यक्षता में लोगों को डायरिया के बारे में जागरूक किया है। स्कूलों में मोटे अनाज के साथ हर रोज मिलेंगे अलग पकवान। एमडीएम के मेन्यू में होगा बदलाव। स्कूलों में दोपहर के भोजन में अब बच्चे खिचड़ी ही नहीं, हरी सब्जियां, दाल और हलवा भी खाएंगे। बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए हर माह मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने आंशिक बदलाव कर एक नया मेन्यू भी स्कूलों को जारी कर दिया। स्कूल प्रबंधकों को इसकी पालना करने के भी निर्देश जारी कर दिए। साथ ही महीने के अंत में अगले महीने के मेन्यू के संबंध में जानकारी जारी कर दी है, जिसमें मोटे अनाज के साथ सब्जियों और स्वीट डिश को भी शामिल किया गया। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं कि इस मेन्यू के आधार पर दोपहर का भोजन को बच्चों को परोसा जाएगा। सैलानी ने किया पहाड़ों का रुख। शिमला, मनाली और कसौली के होटलों में 90% कमरे बुक। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मैदानी राज्यों के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों और मतदान का दौर खत्म होने के बाद हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल सैलानियों से पैक हो गए। शिमला, मनाली, कसौली, चायल और किन्नौर सैलानियों से गुलजार है। बता दें कि होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90% तक चल रही है। शिमला के होटलों में वीकेंड के अलावा हफ्ते के अन्य दिनों में भी कमरों की बुकिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन नगरी धर्मशाला में सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। वीकेंड पर धर्मशाला के होटलों में 90% से अधिक ऑक्यूपेंसी रही। मनाली में रविवार को करीब 30,000 के करीब सैलानी पहुंचे। चुनाव रिहर्सल में हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत मामले पर संघ ने उठाई आवाज। मुआवजा नौकरी देने की रखी मांग। हिमाचल में चुनाव रिहर्सल में हार्ट अटैक से मारे गए अरविंद चौधरी के पक्ष में संघ ने आवाज उठाई है। उन्होंने कर्मचारी अरविंद चौधरी के परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की है, ताकि समस्त कर्मचारियों में चुनाव आयोग द्वारा कर्तव्य निर्वहन में हुई कोताही पर की जा रही कार्यवाही की निष्पक्षता का संदेश सभी तक पहुंचे। सुरेश कुमार और विनोद सुल्तानपुरी के बीच मुकाबला, किसके सिर सजेगा राजधानी का ताज। हिमाचल की राजधानी शिमला भी प्रदेश की 4 सीटों में से एक है। भाजपा से सुरेश कश्यप और कांग्रेस से विनोद सुल्तानपुरी के बीच कड़ा मुकाबला है। शिमला लोकसभा सीट पर मैदान में 5 उम्मीदवार एक दूसरे के आमने सामने हैं। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुरेश कश्यप ने जीत अपने नाम दर्ज की थी। हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना आज दोपहर बाद साफ होगी नतीजों की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में मतगणना के लिए 31 मतगणना केंद्र बनाए गए। यहां सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। दोपहर के बाद हिमाचल प्रदेश के 4 लोकसभा सीटों के नतीजों को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
जंगल की आग ने जला डाली 4 गाड़ियां। बिलासपुर सोलन सीमा पर बाघा सालू घाट के पास 3 दिनों से जंगल में भयंकर आग लगी हुई है। यह आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया क्योंकि आग सड़क किनारे पहुंच गई है, जिससे अभी तक सड़क किनारे खड़ी 4 गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। अन्य गाड़ियों को भी खतरा पैदा हो गया। आग की चपेट में आने से गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं जंगलों की आग बुझाने में लगातार अग्निशमन विभाग, वन विभाग और स्थानीय लोगों के सहयोग से जुटा हुआ है, लेकिन भारी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं मिल पाया है। पुलवामा में लश्कर के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी हलाक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सोमवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए। अधिकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में से एक लश्कर का शीर्ष कमांडर रियाज अहमद डार उर्फ खालिद उर्फ सिराज था, जो सैथर गुंड काकापुरा पुलवामा का निवासी था और पिछले 9 वर्षों से सक्रिय था। एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि करीब 35 वर्षीय डार 2015 में आतंकवाद में शामिल हो गया था और जिले में सक्रिय था। उसका मारा जाना लश्कर के लिए एक बड़ा झटका है। लोकसभा आयोग ने जारी किया स्क्रीन टेस्ट व एसएटी का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग ने 3 विभागों में विभिन्न पदों को भरने के लिए आयोजित होने वाले स्क्रीन टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि एसएटी का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार उद्योग विभाग में माइनिंग इंस्पेक्टर के पद के लिए स्क्रीनिंग व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 12 जून को होगा, जबकि साक्षरता विभाग के अंतर्गत एचपी स्टेट ऑपरेटिव कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लॉ के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 14 जून को और हिमुडा में असिस्टेंट आर्किटेक्ट के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग व सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट 25 जून को होगा। वह पहला पेपर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने बताया कि उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। दोहरी पेंशन लेने वाली झटवाड़ की महिला को पड़ी लाखों की रिकवरी। ग्राम पंचायत लंबुलू के अंतर्गत गांव झटवाड़ की एक महिला 2 पेंशनों का एक साथ लाभ ले रही थी। गांव वासियों ने इस बारे में ग्राम पंचायत प्रधान को शिकायत दी थी। इसके बाद प्रधान द्वारा कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग को इस बारे में सूचित किया गया था। जिला तहसील कल्याण कार्यालय हमीरपुर द्वारा कार्रवाई करते हुए महिला को दोषी पाया गया और 1,20,750 रुपये की रिकवरी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि झटवाड़ गाँव की एक महिला वृद्धा अवस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ साथ सैनिक विभाग से भी पेंशन ले रही थी। गांव वासियों को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने ग्राम पंचायत लंबुलू के प्रधान करतार सिंह चौहान को इस बारे में सूचित किया। प्रधान ने अपने स्तर पर कार्रवाई की और महिला को दोषी पाया। डॉक्टर राजेश बोले किस मुंह से देहरा के पूर्व बिकाऊ विधायक मांगेंगे वोट। देहरा विधानसभा क्षेत्र के बिकाऊ विधायक से सोमवार को क्षेत्रवासियों को छुटकारा मिल गया। देहरा की जनता ने जिस पर भरोसा जताकर विधानसभा भेजा था उसने जनमत का घोर अपमान किया है। देहरा के पूर्व विधायक जनता को जवाब दें कि किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और अब किस राजनीतिक दल से वह चुनाव लड़ेंगे। देहरा के बिकाऊ पूर्व विधायक किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगेंगे। देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर यह तीखा हमला हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष एवं देहरा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर राजेश शर्मा ने बोला है। ब्रह्मोस की जानकारी लीक करने वाले इंजीनियर को आजीवन कारावास आईएसआई के लिए करता था काम। नागपुर की एक अदालत ने सोमवार को डीआरडीओ के वैज्ञानिक और पूर्व ब्रह्मोस से एरोस्पेस इंजीनियर निशांत अग्रवाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिन्हें अक्टूबर 2018 में पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़ी जासूसी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि निशांत ने पाकिस्तानी एजेंट के हनी ट्रैप में फंसने के बाद ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारी मुहैया कराई थी। उसके बाद निशांत अग्रवाल पर नागपुर के विशेष सत्र न्यायालय में मुकदमा चला। वहीं बता दें कि आरोपी निशांत अग्रवाल को शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यूपी और महाराष्ट्र एटीएस ने 8 अक्टूबर 2018 को संयुक्त रूप से नागपुर के उज्जवल नगर इलाके में किराए पर रह रहे निशांत अग्रवाल के घर पर छापा मारकर निशांत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद निशांत अग्रवाल पर सरकारी गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। एक सीट ऐसी भी जहां बीजेपी जीती तो फिर से करना होगा चुनाव। लगभग 2 महीने चले लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को दोपहर तक भारत की राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री की गद्दी पर कौन विराजेगा। हालांकि एग्जिट पोल ने फिर से बीजेपी के सत्ता में लौटने की बात कही है, लेकिन मतदाता के मन की बात भला कौन जाने। लेकिन निश्चित ही इस बार के चुनाव परिणाम बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे। इन चुनावों के बाद 6 महीने के भीतर बहुत सी जगहों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि कई स्थानों पर विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। अगर ये विधायक सांसद चुने जाते हैं तो उनकी विधानसभा सीट पर फिर से चुनाव कराए जाएंगे।
मोदी जीते तो पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की करेंगे बराबरी, अजय नेता की छवि और मोदी मैजिक पर भी लगेगी मुहर। जो लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून यानी मंगलवार को आने वाले हैं, वह 7वां चरण का मतदान खत्म होने के बाद आए तमाम एग्जिट पोल में एक बार फिर बीजेपी की सरकार आती दिख रही है। ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हैं तो वे इतिहास बनाएंगे। इससे पहले केवल देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही लगातार 3 बार जीते थे। वे पंडित नेहरू 16 साल और 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्पष्ट बहुमत से लगातार 3 बार सरकार केवल कांग्रेस ने बनाई है। बीजेपी को अगर फिर से स्पष्ट बहुमत मिलता है तो वे कांग्रेस के इस रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। फलोदी सट्टा बाजार ने इस राज्य में पलट दिया आंकड़ा, अब कांग्रेस की होगी बल्ले बल्ले। ये लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने बीजेपी नीति एनडीए को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की है। वह तमाम एग्जिट पोल के नतीजे भी सट्टा बाजार के अनुमानों पर मुहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच फलोदी सट्टा बाजार ने एक राज्य को लेकर अपनी भविष्यवाणी पलट दी है। राजस्थान की 25 सीटों को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने अब अपने आंकड़े बदल दिए। वह अनुमान जताया जा रहा है कि सट्टा बाजार के भाव पलटने से अब राजस्थान में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज यानी मंगलवार 4 जून को आ जाएंगे। आइए उससे पहले जानते हैं कि सट्टा बाजार राजस्थान को लेकर क्या दावा कर रहा है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।